10-15 साल पहले हर शहर में कितने जिम होती थी, आज की तारीख में कितने जिम हैं। तो मुझे लगता है जिम की संख्या ही 10 गुना बढ़ गई होगी। एक एस्पेक्ट और है जो मुझे लगता है मेक्स स्पोर्ट्स इन जनरल एस्पिरेशनल इज होस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेम्स इन अ पर्टिकुलर जोग्राफी। तो हाल में जैसे देखें कि चाहे हमारा वर्ल्ड कप मैचेस हो जो इंडिया में हुए थे, उसके कुछ मैचेस लखनऊ में कंडक्ट कराए गए थे। उसके अलावा आईपीएल मैचेस पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। अगर हमसे क्रिकेट की बात करें, उसके अलावा और स्पोर्ट्स में भी आपकी प्रो कबड्डी लीग्स हैं और इस टाइप की लीग्स निकल के आ रही हैं। इनफैक्ट बताऊँ, आई थिंक हम उत्तर प्रदेश आज की तारीख में विगत कुछ सालों में जो इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करने में और लीग्स क्रिएट करने में वी आर प्रोबेबली द फ्रंट रनर्स इन द कंट्री। आप देखिएगा मोटो जीपी इंडिया में कहाँ हुआ, आपके नोएडा में हुआ, एंड आगामी आने वाले 3 साल में नोएडा में ही होगा। डॉर्ना स्पोर्ट्स से अभी एक दिन पहले ही मुख्य सचिव महोदय ने ये साइन किया है, पूरे देश में नोएडा में ही हो रही है। एंड आप देखिए डेविस कप कहाँ हुआ, आपके यहाँ पे हमारे लखनऊ गोमती नगर स्टेडियम में हुआ। सैयद मोदी ओपन पहले से होता आ रहा है, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू गेटिंग इट अपग्रेडेड फ्रॉम सुपर 300 टू सुपर 500। आप देखिए वाराणसी में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम वहाँ बन के तैयार है। मल्टीपर्पज़ हॉल जो सिगरा का जो कॉम्प्लेक्स है, देयर ऑलरेडी हैंडबॉल की जो नेशनल लीग है, सो दे आर लुकिंग एट वाराणसी एज ए प्रोबेबल प्लेस, एंड यूपी में ही वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड कबड्डी का यूपी का स्टेट लीग, वेरी फ्यू स्टेट्स हैव अ स्टेट लीग ऑफ कबड्डी, सो उसको दे आर वांटिंग टू कंडक्ट अ लीग। आप देखिएगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी की आईपीएल का जो इक्वलेंट टूर्नामेंट है उसको कानपुर में कराया। एंड वी आर कमिंग अप विथ एन इंटरनेशनल स्टेडियम इन गोरखपुर ऑल्सो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बीसीसी और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वाराणसी में बन रही है। एंड लखनऊ में वी आर कमिंग अप विथ एन इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी मैनेजमेंट सेंटर इन आर स्पोर्ट्स कॉलेज। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो है ही, बट नाउ उसकी जो फंक्शनिंग है दैट हैज़ ऑल्सो बिकम प्रोफेशनल। कई आईपीएल टीम्स भी वहाँ प्रैक्टिस करती है। मुझे लगता है कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड होस्टिंग डिफरेंट इवेंट्स, आप पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देखिएगा कि दैट वाज द पूरे देश का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड अगेन इन 5 डिफरेंट प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। So we are now the front runners in all aspects when it comes to running or administering sports. जी, आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग है ये जानना कि इतना कुछ अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली इन वन स्पोर्ट। बिकॉज जनरली होता है कि क्रिकेट बिकॉज काफ़ी समय से इट बिकम्स अ नेशनल रिलीजन काइंड ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट, तो उस पर जनरली बहुत फंड्स भी रहते हैं और बहुत ध्यान रहता है। बट व्हाट आई हियर फ्रॉम यू इज दैट वी आर फोकसिंग इन उत्तर प्रदेश इन मल्टीपल स्पोर्ट्स। देखिए मैंने जितनी बातें बताई उसमें क्रिकेट तो एक छोटा सा ही हिस्सा है। तो क्रिकेट इज़ ए मार्जिनल, बिकॉज क्रिकेट को शायद सरकार की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ ड्रिवन, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। बचपन में हम सब लोग क्रिकेट देखते आए हैं, क्रिकेट को एक तरह से पूजते आए हैं पूरे देश में। बट नाउ रेस्ट ऑफ द अदर ओलंपिक स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आप इन टर्म्स ऑफ आप मेडल्स देखिएगा, the tremendous increase in the number of athletes that are participating in Paris, पिछले बार जब टोक्यो में भी हुआ था, in both Olympics and Paralympics, and the medal winners, number of medal winners, and the kind of reception that they get when they come home, so it is very huge। एंड देश भी, जैसे हम बचपन में थे हम लोग सुनते थे इंडिया इज़ ए स्पोर्ट्स वॉचिंग कंट्री, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ ए स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री एंड स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम, इंडिया में स्पोर्ट्स वॉचिंग कंट्री तो हम हमेशा थे, बट नाउ वी आर स्पोर्ट्स लविंग कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री। आप इन जनरल कोई भी जिम में चले जाइए, आप ऐसे सोचिएगा 10-15 साल पहले हर शहर में कितने जिम होती थी, आज की तारीख में कितने जिम हैं। तो मुझे लगता है जिम की संख्या ही 10 गुना बढ़ गई होगी। तो इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा या हर यंगस्टर या इवन जो ओल्ड लोग हैं प्रोफेशनली खेलनी चाहिए एज ए पैशन, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का या फिटनेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है हेल्थ का। आज की तारीख में द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ बज़वर्ड इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो इसलिए आप देखेंगे कि पीपल आर सो मच कॉन्शियस अबाउट द फूड दे ईट, ऑर्गेनिक फूडिंग के बारे में इतनी बात होती है। एंड डेली अगर 1 घंटा अगर फिजिकल फिटनेस के लिए दे दे तो दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स वन पर्सनल हेल्थ, मैं कहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, प्राइवेट के लिए काम करते हो, जो काम अदरवाइज 10 घंटे में कर रहे होंगे वो 6 घंटे में कर लेंगे, कि क्योंकि दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली। इट्स जस्ट लाइक पेंसिल को आप शार्पन करेंगे तो पेंसिल अच्छा लिखेगा ना, सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लाइक दैट।